देख क्वेश्चन क्या है, मर्ज इंटरवल। मर्ज इंटरवल क्या, अपने को इंटरवल को मर्ज करना है। मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। देख देख क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है कि अपने को इंटरवल दिए हैं जैसे कि, और उसको क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे देख अपने पास इंटरवल कौन कौन से दिए हैं ये देख ले। 1 3 है, 1 3 हो गया, 2 6 हो गया, 8 10 हो गया, और कौन सा हो गया, 15 80 हो गया। ये क्वेश्चन है, ठीक। अपने को इंटरवल को मर्ज करना है, तो यहाँ से लेके जैसे 1 से 3 तक गया, ये हुआ। फिर क्या है, 2 से 6 है, तो 2 यहाँ 6 यहाँ, मान ले 2 से 6 होगा, ठीक। यहाँ 6 है। फिर 8 से 10 ये हुआ, 8 है ना, कहाँ है, ये होगा। फिर 8 10 यहाँ होगा, ठीक। और फिर उसके बाद 15 से लेके 18, तो ये 3 इंटरवल आएंगे। कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में दूसरे को कनेक्टेड देखो, कोई भी बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो वो यहाँ जंप कर सकता है और यहाँ तक चल पाएगा। तो ये हुआ कितना इंटरवल, ये हुआ पहला 1 6, ये पहला इंटरवल हुआ, ठीक। फिर उसके बाद कोई दूसरा, फिर वो समुद्र पार करके इसमें आया तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ तक आया, तो ये हुआ दूसरा। तो ये हुआ क्या, 8 10, ठीक। और फिर ये तीसरा इंटरवल, ये कितना हो सकता है, 15 18। देख इसको समुद्र बोला, तो एक सीपी में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ ब्रिजेस हैं, और नंबर ऑफ ब्रिजेस हैं उसके बीच में क्या लेना पड़ता है, शेप लेना पड़ता है। तो बताओ इसको नंबर ऑफ टाइम कितनी बार शेप लेनी पड़ेगी। तो इसमें इंटरवल को देखते हुए हम क्या बता देंगे, नंबर ऑफ शेप बता सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इंटरवल बताओ, उसने क्या पूछेगा, नंबर ऑफ शेप पूछ लिया, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है, सीपी का क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, पहले इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू इसके फर्स्ट नंबर, जैसे 1 3, ठीक। 2 6, पहले एक्स एक्सिस को देखते हुए शॉर्ट करेंगे। 8 10 और 15, ये तो शॉर्टेड है। लेकिन अगर होता है फॉर एग्जांपल इंटरवल 2, दूसरा क्वेश्चन, ये इंटरवल शॉर्टेड ना होता है, इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल 2 6 या 2 4, 1 3, तो 1 4 इस तरह का होता है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आज कंपैरेटर के बारे में भी पढ़ा काफ़ी डिटेल में। तो देख पहले मैंने क्या करूँगा, इसको करूँगा कैसे शॉर्ट, अगर ये शॉर्ट होके आएगा तो कैसे आएगा। पहले ये एक्स एक्सिस से शॉर्ट होता है, तो 1 वाला आया और एक 1 वाला इधर आ गया मान लो। और फिर उसके बाद अगर एक्स एक्सिस सेम होगी तो फिर वाई एक्सिस को देखूंगा, ये हुआ 3, तो ये इसे पहले रखूंगा, ये हुआ 4, ये इसे 4 को यहाँ रखूंगा, ठीक। फिर एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, फिर उसके बाद आते हैं एक्स एक्सिस में इसको 2 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। इस तरह से शॉर्टिंग होगी इसकी। तो आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चन को करने की। तो देख ये इस क्वेश्चन को पहले शॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंपैरेटर। दो विद द हेल्प ऑफ हम कंपैरेटर ही करेंगे, कंपैरेटर कंपैरेटर के थ्रू ही करेंगे, ठीक। ये कैसे होता है, इसमें बहुत सारे मैंने वेरिएंट्स पढ़े हैं, कंपैरेटर के थ्रू कैसे होगा इसको बताता हूँ एक एक करके। तो पहले हम देख लेते हैं शॉर्टिंग विद कंपैरेटर, तो फिर इसके बाद इसकी अप्रोच करते हैं, ठीक। या शॉर्टिंग की अलग से, कंपैरेटर की अलग से वीडियो बना देते हैं। या चल इसी इसी में देख लेंगे, ठीक। अब आते हैं किस में, अपन आते हैं इसको शॉर्ट करने में। तो इस कंपैरेटर पाल लेंगे और कंपैरेटर में क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक। और तो इसको कहते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे करेंगे। पहले मैंने इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से शॉर्ट कर दिया, फिर मैं क्या देखूंगा,
फिर मैं ये देखूंगा कि क्या, ये देखना, मुझे ये देखना है क्या 1,3 इसके बाद वाला स्टार्टिंग जो डिजिट है क्या इसके बीच में लाई कर रही है, अगर लाई कर रही है तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम यहाँ लिख दूंगा इंटरवल में, तो ये हो जाएगा 1,6। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पॉइंट करूंगा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसको शिफ्ट हुआ मैं यहाँ पे, ठीक। फिर मैं इस पे पॉइंट कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा क्या इसकी वैल्यू इसके मैक्सिमम से के बीच बड़ी है, छोटी है, नहीं छोटी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा इसको इंटरवल में, मेन इंटरवल में ऐड ऑन कर दूंगा इसको, इस क्वेश्चन को। और फिर मैं एक नया इंटरवल बनाऊंगा 8,10। फिर मैं ये चेक करूंगा कि क्या इस पॉइंट की वैल्यू इससे छोटी है, नहीं। तो इसको क्या कर दूंगा इसमें ऐड कर दूंगा ये इंटरवल। फिर ऐसे ही करते करते फिर इसके आगे वाले में चेक करूंगा जो कि आउट ऑफ बाउंड, इस तरह से मेरे क्या हो जाएंगे, इंटरवल निकल आएंगे, ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, अगर इसका कोडिंग की बात किया जाए तो कोड कैसे करूँगा। कोडिंग की बात किया जाए तो पहले दो दो पार्ट है, कंपैरेटर का एक अलग पार्ट है और शॉर्टिंग के होने के बाद अलग पार्ट है। और शॉर्टिंग के बाद का पार्ट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो क्या हुआ, शॉर्ट हो गया एरे डॉट, इसमें देखिए एरेज डॉट शॉर्ट हुआ, एरे डॉट शॉर्ट लिख देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे इंटरवल पास कर देंगे और हमें क्या दे देगा, और क्या देख शॉर्ट तीन प्रकार से होता है, कंपैरेटर को बता इसमें शॉर्टिंग कैसे हो जाएगी। शॉर्टिंग अगर समझना है तो ए बी दो हम पास कर देंगे इसको पैरामीटर, ठीक। ए बी पैरामीटर पास कर देंगे और क्या करेंगे, इधर देखते हैं। अब ए बी ऐसा इसको ऐसे ही पास कर दिए, इसको बताया भी नहीं कि एरे है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए का जीरो इक्वल टू ए का बी का जीरो, क्या दोनों इक्वल हैं, ये असाइन नहीं इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम मैं क्या कर रिटर्न करूंगा, बी ऑफ वन, ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ बी ऑफ वन रिटर्न करेंगे। मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है तो वाई के कोऑर्डिनेट को देखूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, नहीं तो अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या करूंगा ए ऑफ जीरो रिटर्न करूंगा माइनस ए ऑफ बी, माइनस बी ऑफ जीरो रिटर्न करूंगा। तीन बार यही गलती किया हूँ तो देखना कहीं उसमें ना कर दूँ। तो मैंने कंपलेटर देख मैंने इसको क्या किया है ऐसे ही पास कर दिया है, ए ऑफ जी भी सीधे पैरामीटर ए बी के टर्म में दे दिया है। और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया है कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एरे के फॉर्म में, एरे के फॉर्म में इक्वालिटी दिया है और ए ऑफ ए बी ऑफ बी इस तरह से कर दिया है। अगर इसको देखना है तो ये देख मैंने यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, क्या इम्प्लीमेंट किया था ये देख सकते हैं क्या, यह यहाँ पे देख मैंने एज अ पैरामीटर कंपैरेटर में क्या पास किया है, ए कॉमा भी ग्रेटर, और फिर अगर इन दोनों को चेक किया है क्या ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो फिर क्या कर दो, इनके बी के वाई वाले का कंपोनेंट को देख लो और फिर अगर इक्वल नहीं है तो एक्स वाले कंपोनेंट को देख लो। ये हो गया कंपैरेटर का शॉर्टिंग का पहला वे। दूसरा तरीका ये तो हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका भी है। तो उसका जो तरीका क्या था, उसका मैंने किया था, ठीक। उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन का मैंने यूज़ किया था, इनबिल्ट फंक्शन का कैसे, देख मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्या लिया था कंपैरेटर लिया, ठीक। यहाँ इंटरवल लिया जो ये आया, ठीक। कंपैरेटर लिया, कंपैरेटर में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है कंपेयर इंटीजर, क्या होता है कंपेयर इंटीजर, कंपैरेटर के अंदर कंपैरेटर एक क्लास है, सॉरी कंपैरेटर बता देता हूँ क्या है, कंपैरेटर इंटरफेस है, ठीक। तो कंपैरेटर इंटरफेस है, इसके अंदर क्या है कि इसको लिया और फिर इसके अंदर एक मेथड है कंपेयर इंटीजर, कंपेयर इंटीजर, और कंपेयर इंटीजर में कंपेयरिंग इंटीजर है, ये गलती मैंने वहाँ पे भी किया था, आईएनजी नहीं लगाया था, एक बार और हो चुकी है। कंपेयरिंग इंट है, कंपेयरिंग इंट लिखूंगा और फिर क्या कर दूंगा आई को पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर ऑफ आई जीरो,
ये 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 दूसरे तरीके से आई जीरो को पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर, और ये सेल्फ एक दूसरे को कंपेयर कर लेंगे। देखो, दो तरीके होते हैं कंपैरिजन करने के। कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके दो तरीके हैं। या तो कोई तीसरा आके बता दे कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, या ये दोनों आपस में समझ ले कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब हम एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में समझ के बता लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है? पहले जीरो के बेसिस पे ये क्या हो जाएंगे, एक्स के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक, ये कंपैरेटर के थ्रू हुआ। ठीक, अब आते हैं कि दो मेथड समझ लिए शॉर्टिंग के। इसके पहले मैंने क्या किया था, एक मेथड और पढ़ा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। कहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा था मेथड, तो देख क्या आ रहा था यहाँ पे, ये देख, इसमें क्या कंपैरिजन करना था। तो कंपैरेटर का मेन एक तो तरीका ये होता है कि क्या बना लो, रन टाइम पे ही जाते समय ही क्या बना लो, कंपैरेटर की कंपैरेटर बना लो, न्यू कंपैरेटर। कंपैरेटर उसमें क्या पैरामीटर, जैसे यहाँ इंटीजर एरे। देख, अगर एरे लेते ना मैं 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ इंटीजर पास करता, लेकिन एरे के अंदर एरे ले रहा हूँ। समझ रहा? यहाँ देख मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट को पास करना चाहता हूँ। जैसे मैं एरे लेता हूँ 1 2 3 4, और इसको मैं पास करता हूँ इस कंपैरेटर के अंदर। ठीक, तो तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंटीजर लिखते हैं। तब क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंटीजर लिखते हैं। लेकिन अगर मैं एरे इंटीजर नहीं पास करके खुद एक एरे के अंदर एरे पास कर रहा हूँ 1 2 3, और ऐसे ही 4 5 6, तो मैं इस कंपैरेटर के अंदर क्या लिखूंगा मालूम है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसीलिए मैंने यहाँ इंटीजर लिखा है। ठीक, ये हुआ एक तरीका क्लास बनाने का। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके दो पैरामीटर लिए, दो पैरामीटर ए बी ले। कंपैरेटर क्लास में एक कंपेयर मेथड होती है, कंपेयर मेथड। ये कंपेयर मेथड क्या करती है, दो पैरामीटर लेती है ए एंड बी। ठीक, एक कंपेयर मेथड होती है, दो पैरामीटर लेती है ए एंड बी, और क्या करती है, और कंपेयर करती है ए इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न कर देना है 1, मतलब क्या कर दो, स्वैप कर दो। अगर नहीं है तो फिर क्या करो, स्वैप मत करो। तो इसके हिसाब से मैंने एक्स एक्सिस को ही बस शॉर्ट किया। ठीक है, एक्स एक्सिस को ही बस शॉर्ट किया। ठीक, अब देख, एक्स एक्सिस को शॉर्ट कर दिया। ठीक, इसको एक और तरीका है इसको लिखने का। क्या लिखने का तरीका है कि मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ यहाँ ये ना पास करूँ, क्या फिर एक और तरीके से मैंने इसको लिखा था, क्या, कंपैरेटर क्लास की हेल्प से, कंपैरेटर के फंक्शन से हेल्प से देखो लिखा है। तो बता, अब देख समेशन, इसको इसमें कैसे किया हमने, विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर क्लास की हेल्प से किया था शायद, वही चीज किया था यहाँ पे। लेकिन ये देख, ये जो कंपैरेटर मैंने बनाया है ना, तो इसका सिंपल अलग से मेथड भी बना सकते, कंपैरेटर कॉम इक्वल टू न्यू कंपैरेटर, और फिर कंपैरेटर की न्यू कंपैरेटर से इसको क्लोज कर देते, और न्यू कंपैरेटर से क्लोज कर देते, फिर इसका खोलते, इसका यहाँ बंद करते, फिर यहाँ पब्लिक इंट कंपैरेटर लिखते, और फिर इसमें दो पैरामीटर पास करते, जो ये यहाँ अंदर काम किया है उसको यहाँ कर देते हैं। इसके लिए शॉर्ट हैंड कोडिंग भी होती है। शॉर्ट हैंड कोडिंग कैसे होती है बताता हूँ। शॉर्ट हैंड कोडिंग क्या होती है, हम क्या करेंगे, कंपैरेटर की जगह क्या करेंगे, ये लिखते हैं शॉर्ट हैंड कोडिंग में क्या कर देते हैं, यहाँ सर ने बताया था क्या, कंपैरेटर लिखते हैं, और जो भी होगा स्टूडेंट के लिए लिख दिया, और कॉम इसके इक्वल टू लिख के ना सीधे पैरामीटर पास कर देते हैं।
वही चीज उसमें भी किया है, देखिएगा तो पैरामीटर पास कर दिए और फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे मैंने कंपेयर किया, दोनों को पैरामीटर पास किया और दोनों को कंपेयर किया, या ए इक्वल टू बी ऑफ जीरो के इक्वल है। अगर इक्वल है, इक्वल टू कंपेयर किया मतलब पैरामीटर सीधे पास कर दिए कि ये पैरामीटर किसका है, ये पैरामीटर है किसका, उसका मेन, ये कंपेरेटर फंक्शन है ना, उसका पैरामीटर है। ये पैरामीटर नहीं, एक प्रकार का डेटा टाइप है, बस इतना समझ ले, डेटा टाइप है, उसके अंदर वो जो भी है, तो ये कंपैरेटर हुआ और फिर उसके बाद मैंने ये पास कर दिया। फिर ये वो टर्नरी ऑपरेटर लगाया, फिर कॉमन लगाया, फिर ए ऑफ जीरो को माइनस ए ऑफ वन कॉमा बी ऑफ वन रिटर्न किया, नहीं तो क्या कर दिया, ए ऑफ जीरो कॉमा ए ऑफ ये जो माइनस ऑफ ए बी ऑफ जीरो रिटर्न कर दिया। ये सीधे पैरामीटर पास करो, पैरामीटर के बाद यहाँ ये पास करो कि इसमें से कौन सा वैल्यू चाहिए और फिर उसके बाद सीधा रिटर्न करो। तो इस तरह के जो पहले मैंने किया था, वो जो पहले किया था वही उस तरह से ये हो जाएगा, ये देखेगा। तो यहाँ जो मैंने पास किया था उसी तरह से हो जाएगा, या ये सीधे इनबिल्ट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं इनबिल्ट मेथड से, अच्छा वो मेथड लगा ले, सीधे पैरामीटर पास कर दे, पैरामीटर के बाद जैसे सर ने भी ये क्वेश्चन कराया था, सर ने क्या कराया था, सर का क्वेश्चन मैं बता दूं, सर ने ये कराया था, सर ने पैरामीटर की जगह क्या पास करा दिया था, सर ने स्टूडेंट क्लास दिया था, उन्होंने एज पास करानी, तो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा क्या, कंपैरेटर, कंपैरेटर लिखा, और कंपैरेटर की क्लास को यहाँ स्टूडेंट डेटा टाइप भी बताया था उन्होंने, डेटा टाइप बताया था क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा टाइप बताया था, फिर इसके बाद कॉम इक्वल टू क्या, न्यू, फिर उन्होंने सीधे पैरामीटर पास कर दिया था आई जे। इन पैरामीटर के डेटा टाइप भी नहीं बताए थे कि ये स्टूडेंट टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, ठीक। फिर इनके बाद क्या इनको ऑपरेशन करना था, फंक्शन के अंदर वाली बात जो रिटर्न करना था, एक ही चीज रिटर्न करना था, तो उन्होंने वो नहीं लगाया था। फिर इन्होंने क्या किया, आई डॉट एज, देखा आई डॉट एज इज पहले वाले की ज्यादा है, तो जे डॉट एज से, तो क्या कर दो, तब रिटर्न कर दो क्या, वन को रिटर्न कर दो, और अन्यथा क्या कर दो, यहाँ पे यहाँ पे वो लगाना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या, वन को रिटर्न कर दो, नहीं तो माइनस वन को रिटर्न कर दो। इसको शॉर्ट हैंड कोडिंग में सर ने कंपेयर करके बताया भी था, ठीक। इस तरह हो जाएगा इसका कंपैरिजन, ये हो जाएगा, तीन चार मेथड हो गए किसके, शॉर्टिंग के। फिर उसके बाद ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग लेते हैं और एंडिंग लेते हैं। और एक चीज और, एरे लिस्ट से देख, ये क्वेश्चन में देखेगा तो इसने क्या किया है, आंसर किस में मांगा है, इंटीजर किस में मांगा है, आंसर मांगा है मेरे से इसमें 2D एरे के फॉर्म में। और मेरे पास फिक्स साइज भी नहीं है, तो मैं 2D एरे कितने फिक्स साइज का बना दूँ, ये तो दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, एरे लिस्ट के अंदर एरे बना दिया, एरे लिस्ट के अंदर एरे बना दिया, और जब रिटर्न करूंगा तो ये आउटर वाली एरे को, आउटर वाली एरे को क्या कर दूंगा, एक एरे बना दूंगा, आउटर वाले एरे लिस्ट को क्या, एक एरे बना दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, ये आउटर वाले को पहले देख, इनर वाले एरे लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर एरे बनाने के लिए मैंने क्या किया, लिस्ट लिस्ट इंट, लिस्ट इंट, ये लाइन लिखी, ये एरे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बन जाएगी, और फिर क्या कर दिया, पहले इंटरवल को डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखेगा, क्वेश्चन में यहाँ नीचे देखेगा कम से कम इस इंटरवल की लेंथ वन दी है, इसीलिए मैंने पहले डाल दिया। अगर वन नहीं थी लेंथ, तो अगर इंटरवल वन से कम है तो यहाँ रिटर्न कर देता है जीरो, अब जो भी होगा वही रिटर्न कर देता है, यहाँ डायरेक्ट कंडीशन डाल देता है। फिर इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर एरे में ऐड किया, फिर यहाँ कोर कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, ठीक, उसको देखते हैं। फिर मैंने एरे लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, रिटर्न लिस्ट टू एरे, लिस्ट टू एरे, लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दो इंट, और फिर मैंने इसकी डेटा टाइप साइज बताई, इसकी न्यू एरे बनाया, इसके अंदर न्यू एरे बनाया, एरे एरे की साइज बनाई बताई, आउटर एरे की,
तो टू न्यू इंट, तो देखा अगर इसको एरे लिस्ट को उसमें करना था, एरे लिस्ट को क्या इसमें क्या कर दो, लिस्ट टू एरे को, लिस्ट को एरे में पास कर दो, और इसको क्या कर दो, इसकी साइज बता दूंगा कितनी हो जाएगी। न्यू न्यू इंट न्यू इंट साइज कितनी हो जाएगी, लिस्ट डॉट, इसकी साइज बता दूंगा यहाँ पर कि लिस्ट डॉट साइज के इक्वल साइज हो जाएगी। और से प्रेजेंट पर सेकंड लिस्ट यहाँ हो जाएगी, साइज बता दूंगा, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है वाई कंपोनेंट के साथ, ठीक ये हो जाएगा। इस तरह से ये लिस्ट से एरे लिस्ट में बन जाएगी। एरे लिस्ट से लिस्ट में बनाने के लिए तो एरेज एज लिस्ट फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एरे को पास कर देते हैं, तो एरे एज ए लिस्ट पास हो जाती है। तो ये हो गया क्या, ये एरे लिस्ट को लिस्ट में बना। अब मैंने किसमें कोड कोड कॉन्सेप्ट किया है कि करना क्या था इसमें, तो देख करना ये था कि इसके पीछे वाले इंटरवल को देख लिया, मतलब देख कहाँ गया इसमें, अभी क्या करते हैं? करना क्या है इस क्वेश्चन में, मैं क्या करूँगा, करना इसलिए ये है कि पहले शॉर्ट करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे, इसमें ये देख मर्ज ओवरलैप है, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर उसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच। हम एक स्टार्टिंग लेंगे और एक एंडिंग लेंगे, ठीक, और स्टार्टिंग एंडिंग को लेके काम करेंगे। शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, हमने क्या लिया, एक स्टार्टिंग लिया, एक स्टार्ट लिया, एक एंडिंग लिया, और फिर अगर ये खाली है, आंसर जो एरे लिस्ट है ये खाली है, तो और तो फिर कुछ नहीं करो, फिर छोड़ दो, आइटरेट मत करो, फिर क्या करो, अगर खाली है तो छोड़ो। फिर इसके बाद क्या करो, फर्स्ट टाइम ये देखो कि जैसे ये इंटरवल है, इसमें क्या है, ये देखो क्या है, 1 3 2 6 है, 8 10, 1 3 1 3 2 6 है, ये इंटरवल है, और फिर क्या 8 10 है, और फिर उसके बाद कुछ 15 18 था, कुछ ऐसे ही था। तो मैं ये देख लूंगा क्या इस इंटरवल के बीच में है, मैं एक जे डिफाइन कर दूंगा, एक आई डिफाइन करूंगा फॉर द आइट्रेशन, इसको आइट्रेट करेगा, और फिर जे डिफाइन कर दूंगा कि इसको आइट्रेट करे, ये पहले इसको, ये इस जे इसको आइट्रेट करेगा, ठीक है। जे मैं ये देखूंगा कि जे का जो है, जे का पहला इंडेक्स जो है, जे यहाँ पे खुद क्या है, इसको पॉइंट कर रहा है, और इसका जीरो इंडेक्स क्या है, इसके एंड के बराबर, ये हो गया क्या, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, और ये हो गया स्टार्ट, ये एंड हो गया, तो एंड से बड़ा है कि नहीं, ये देखूंगा, तो ये क्या है, बड़ा है, ये इंड बड़ा है, तो इंड बड़ा है तो क्या कर दूंगा, मैं इसको इंड को बढ़ा दूंगा, इंड को क्या कर दूंगा, ये इंड को क्या कर दूंगा, जे तो आई तो इसको भी पॉइंट करता रहेगा, और इंड को क्या कर दूंगा, इंड को, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, इसका इसका मैक्सिमम होगा उसको ले लूंगा, तो इंड हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे कर दिया, मैक्सिमम ले लिया एरे का, और फिर से मैं क्या करूँगा, फिर मैं देखूंगा इसको, इसको देखूंगा, मतलब आई मेरा इस पे पॉइंट करने लगेगा, जे जे इसको पॉइंट करने लगेगा, लेकिन ये क्या है, स्टार्टिंग क्या है, ये इससे बड़ा है, तो ये इसी कारण से ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से ये और ये वाला पॉइंट वन कॉमा स्टार्टिंग कॉमा और एंडिंग क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे किसमें, एरे में, एरे लिस्ट में, ठीक, ये होगा पहला इंटरवल। लेकिन अभी तो देख, अभी तो ये इसी को पॉइंट कर रहा है ना, लेकिन एक्स, तो एक्स को इसको पॉइंट ना करवा के अब फिर ये इसको पॉइंट करेगा, तो पॉइंटर जब इसको करेगा, तो ठीक, अभी ये को इसको पॉइंट करने लगा, तो मैं क्या देखूंगा, एरे लिस्ट खाली नहीं है अब, क्योंकि 1,6 आ गया, तो मैं ये चेक करूंगा क्या इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है, मतलब एरे डॉट कैट आर, ये इसका मतलब एरे लिस्ट का जो सबसे ये वाला पॉइंट है, अरे लिस्ट का ये वाला पॉइंट निकाला हो गया 6, तो मतलब 6 आएगा यहाँ,
एरे डॉट गेट साइज, साइज के हिसाब से लास्ट पेयर, और लास्ट पेयर निकालने के बाद उसका क्या करें, पहले वैल्यू निकाल लिया, 6 आया। क्या 6 इसके इंडेक्स से बड़ा है? इसका इंडेक्स तो मैं लूंगी ना स्टार्टिंग पॉइंट और इंडेक्स, तो क्या बड़ा है? तो वो देख ये 6 से बड़ा है कि इंड से देखने में, तो ये 6 के बराबर है, तो क्या कर दूंगा, इसको कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब आई इसको अब पॉइंट नहीं कर, आई अब इसको पॉइंट नहीं करके किसको करने लगेगा, ये इससे पॉइंट करने लग गया। और फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या 6 8 से बड़ा नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या न्यू न्यू वही फंक्शन डिफाइन होंगे, फिर ये तैयार बनेगा, न्यू तैयार बनने के बाद डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ये मेथड लागू करो। अब देख लो इसका अप्रोच में, एक बार इसको चलो, फिर इसके बाद इसको चलो, फिर इससे ऐसे चलते जाएंगे, और फिर कंडीशन लॉन्च होने के बाद रिटर्न आएंगे, ठीक। और लेकिन देख कंडीशन ये हुआ, लेकिन जो वो वाली अप्रोच है, जो ऑप्टिमल अप्रोच है, ऑप्टिमल अप्रोच में तो देखेगा कि हम क्या करते हैं, एरो को एक ही बार ट्रेवर्स करते हैं, एक ही बार ट्रेवर्स करके समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर एक ही बार ट्रेवर्स किए और ये देखें कि ये देख, ये कंडीशन लगाने से कोई फायदा नहीं कि अरे डॉट एम्पटी, ये नहीं है फायदा। हम ये देखेंगे कि 1, 2 है और यहाँ ये 3 है और ये 2, 8 है, तो मैं ये देखूंगा इससे पहले आ रहा है, हाँ पहले आ रहा है, तो इसकी मैं क्या करूँगा, इसके इसको मैक्सिमम मैक्सिमम ले लूँगा इसका, ठीक, इन दोनों का मैक्सिमम, इसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ये अभी अच्छे से नहीं समझा, लेकिन हो गए।